वर्मा जी, आपने सुमधुर आवाज से एक ज्ञान की नई गंगा, नई अलख को आपने पुनः जगाया है। इसके लिए हम दिल से संकुल ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। चूँकि गुरु की अगर कोई पूंजी है तो रिटायरमेंट के बाद जो बच्चा प्रणाम करता है तभी समझ में आता है कि वास्तव में हमने जीवन भर क्या पाया और क्या खोया। आज भी हमारे गुरुजन हमको मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। तो ये परिपाटी हमेशा चले, इसीलिए उनका कहना है कि अच्छे से हम कार्य करें, गुरु के कर्तव्य को निभाएं, गुरु के फर्ज को हम सबको निभाना चाहिए। अगली कड़ी में मैं पुनः एक बार हमारे भी इस संकुल से दूसरे संकुलों में अपनी सेवाएं देने हमारे सम्मानित टीचर्स यहाँ से गए हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वे भी यहाँ पर आके अपना संकुल पीढ़ी में जो उन्होंने कार्य किया उसका कम से कम संक्षिप्त शब्दों में यहाँ उद्गार व्यक्त करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। सबसे पहले मैं परम आदरणीय दिलीप पुष्पाकर जी सर को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और पीढ़ी संकुल में जो आपने सेवाएं दी आज तक और आपने किन कठिनाइयों को पार करके अभी भी आप सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में हम सभी को अवगत कराएंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी शिक्षक साथी, मैं यहाँ मोहकम में जुलाई 2014 को आया था। यहाँ शिक्षकों का बहुत सहयोग मिला संकुल की ओर से भी, और विद्यार्थियों ने कभी परेशान तो नहीं किया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के बस इस सम्मान के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे गुरुजन होरीलाल ध्रुव जी, इनसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने अनुभव को यहाँ साझा करेंगे। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत है। आज के इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री गणेश राम ध्रुव प्रिंसिपल, जो मेरे प्राइमरी स्कूल से टीचर है वो आज तक, और उन्हीं की देन है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और श्री NP साहू सर, हमारे राजस्थान कुर्रे सर जी, वाल्मीकि साहू सर, दुकालू राम वर्मा जी और शिक्षक एवं शिक्षिका साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। वैसे तो मेरा कार्यकाल जो है ज़्यादातर युक्तिकरण में निकल रहा है। सबसे पहले जो पोस्टिंग हुआ था 4 साल रहा, वहाँ से युक्तिकरण निकला, फिर ट्रांसफ़र करा के आया, फिर वहाँ से और युक्तिकरण हुआ, मोहकम आया, मोहकम से ये सरायपाली प है जो बागबार ब्लॉक के कोमा खान से 5 किलोमीटर आगे है। और ऐसा युक्तिकरण है कि पूछिए मत, जिसको मिला अच्छा मिला और नहीं मिला वो बहुत दूर चले गए, ऐसा टाइप का है। तो यहाँ मोहकम में मैं कम से कम 2014 में आया, तो अभी आज तक समझ लीजिए कम से कम कितना हो गया, 11 साल कार्य किया हूँ और अच्छा सहयोग मिला, प्रभावी रहा। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ, अच्छा सहयोग दिया। और संकुल स्तर से तो मत पूछिए, जब तक यहाँ पे साहू सर जी है, अच्छा सहयोग मिला, सभी मिलजुल कर काम करते थे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वास्तव में सही बात है कि शासन का कई ऐसे आर्डर होते हैं जिससे शिक्षकों को बहुत ही परेशानी का सामना अभी करना पड़ रहा है। अभी तो ज्ञान देना कम और अपने आप को संभालना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे टीचर्स इतने दूर चले गए हैं कि वो पढ़ाए के अपने घर तक पहुँचे, जाने और आने में इतना समय लग जाता है कि फ्रस्ट्रेशन में चले गए हमारे सारे टीचर्स आज। और शासन को केवल युक्तिकरण करके स्कूलों में ताला मत लगे, ये शासन की योजना थी, पढ़ाने की योजना बिल्कुल नहीं है। एक बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, बच्चों की क्या मनोदशा है, बच्चा कैसे सीखेगा, इस पर कोई ध्यान नहीं है शासन का। एक ही ध्यान है टीचरों को इधर से उधर आउट गेट आउट किया जाए, कुछ को लाया जाए, कुछ को भगाया जाए।
यही स्थितियाँ बनी हुई है जिससे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे टीचर्स पशुपेश में हैं। और ये स्थितियाँ अगर ऐसी भी रही तो आने वाले भविष्य में बहुत ही विडम्बना स्थिति टीचरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी होगी। तो मैं फिर भी आप जितने दूर गए, हम भगवान से यही आग्रह करते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएँ और पढ़ाई भी कराएं और अपने जीवन को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सरिता यादव में इनसे भी आग्रह करता हूँ कि वे संकुल में रही है, वे भी अपने यहाँ के अनुभव को साझा करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सभी अतिथिगण और शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। मैं प्राथमिक शाला कुराडी में थी 16 वर्ष तक कार्य देने के बाद अभी मैं बांसपुरा में हूँ, बांसपुरा पट्टी नंबर 2 में। तो वहाँ अब यहाँ जो स्टाफ और जो संकुल में जो मिले थे वो बहुत अच्छा सहयोग हुआ। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा सामंजस्य था। अभी जो बांसपुरा 2 है वहाँ थोड़ा अलग सा फील आता है। यहाँ जो था वो अलग था, वहाँ जो अलग। अभी सबके साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मेरे को ज़्यादा दूर नहीं मिला, 15 किलोमीटर है। लेकिन पहली बार जब गई तो वहाँ ऐसा लगा कि बहुत दूर है। अब जो रोज़ आना जाना होता है तो लगता है कि कम ही है, जो दूसरों को मिला है उसके हिसाब से बहुत कम है। लेकिन फिर भी चाहूँगी कि मैं कोई संकुल में बुला लूँ। ठीक है सर, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप नए परिवार में गए हैं, नई जगह है, नए लोग हैं, सारे टीचर्स हैं, सबको समस्या है और धीरे धीरे आप वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, जैसा हम यहाँ आकर एडजस्ट हो गए। कुकराडी को थोड़ा एक्टिव कीजिएगा मैडम, आपके जाने के बाद थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं। हमारे संकुल की आन बान शान मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन संकुल की पहचान एक तरीके से कहा जाए, कुकराडी के जो कलाकृति बनाते थे, जो टीएलएम बनाते थे, है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे सरिता यादव मैडम का रहता था, जो हमारे संकुल का नाम सदैव ऊंचा ऊपर उठाते थे। और हम लोगों को बहुत, मुझको व्यक्तिगत रूप में बहुत खला आपका जाना, क्योंकि ऐसे नवाचारी शिक्षक हमको खोना पड़ा। तो निवेदन है आप अपना स्नेह हमारे संकुल के प्रति, खासतौर से आपके स्कूल के प्रति बनाए रखिएगा और हमारा संकुल आगे बढ़ता रहे, ऐसी आशा और कामना है। मेरी बेटी जो है छोटी अभी आ रही है। हाँ, मैं उसका नाम नहीं बताया क्योंकि मुझको पता था मैं उसका नाम लूंगा तो आप बोल भी नहीं पाती, है ना। चलिए, उनका वेट कर रहे हैं हम लोग भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने और साहू सर ने जो प्रशंसा की कि एक संकुल को बढ़ाने के लिए, एक संकुल को अगर बढ़ाने के लिए टीचर भी काफ़ी होता है, ये सत्य है। क्योंकि हर व्यक्ति का डेवलप सोच अलग अलग होता है, पर वो संकुल को बढ़ाने के लिए सोच किस टीचर में आए वो बहुत मुश्किल होता है। और जब मुश्किल दिनों में ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे टीचर संकुल से बाहर चले जाते हैं तो पूरा संकुल एक वीरान हो जाता है। रिक्त स्थान को पूर्ति करने में बहुत समय और टाइम लगता है, लेकिन यहाँ भी वो टाइम पूर्ति हो जाएगी, हम अपने टीचरों से उम्मीद करते हैं। और आगे इसके बाद हमारे भी जो वेलकम हुए हैं, जिनका हम वेलकम कर रहे हैं शिक्षक गणों का, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा वे भी यहाँ आकर 2 शब्द कहेंगे, जहाँ से आए हैं वहाँ का अनुभव बताएं हमें। परम आदरणीय श्रीमती पूनम त्रिपाठी मैडम से आग्रह करता हूँ कि अपने साझा करेंगे अनुभव। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सभी आदरणीय अतिथिगणों एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सादर नमन है। मैं हाई स्कूल मुंगासेर में 4 साल सर्विस के बाद मेरा युक्तिकरण में यहाँ मेरी नियुक्ति हुई है। तो मुंगासेर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ के टीचर्स सभी बहुत सहयोगी थे, बहुत कोऑपरेट करते थे। यहाँ भी मैं जब से ज्वाइन की हूँ अभी तक तो अच्छा लग रहा है, बच्चे भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। पर मुंगासेर ये वाला झलक वाला जी सर, हंसराम दीवान सर का। तो बस डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा पड़ता है मुझे, क्योंकि तुम गांव से अंदर ज़्यादा आना पड़ रहा है और वहाँ पे झलक से 3 किलोमीटर ही अंदर जाना पड़ता था। तो थोड़ी सी असुविधा हो रही है,
लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ता जा रहा है। तो आगे भी अभी थोड़ा सा सबसे सामंजस्य बनाने में कुछ समय लगेगा, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आशा करती हूँ कि अच्छा लगेगा यहाँ भी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे बीच सुश्री गीता गोहिया मैम MS पीढ़ी हमें आई हुई है और ये पहचान के मोहताज नहीं है। आते ही इन्होंने इस प्रकार से संकुल में गदर मचाया है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें कभी देखते नहीं थे वो भी हम पढ़ते हैं और लगता है कि अब संकुल में हैं हम। तो मैडम से भी आग्रह है कि वे सक्रिय महासंघ में भी रही है और पूर्व से हम जानते भी हैं, यहाँ पीढ़ी में आई हुई है। हम चाहते हैं जिस प्रकार से महासंघ में सक्रिय रही, पीढ़ी संकुल में भी सक्रिय रहेंगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। सम्मानित शिक्षक सभी को मेरा नमस्कार। 6 साल मैं सिरपुर में रही सर मैम। मेरा वहाँ का अनुभव ऐसा रहा कि सिरपुर में आश्रम शाला में पढ़ाया करती थी। आवासीय क्षेत्र था वो, बच्चे वहीं रहकर पढ़ा करते थे। वहाँ बहुत मेहनत करना पड़ा मुझको। आश्रम शाला में बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं ये किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे मैं अपना कार्यक्रम लेते गई, आगे बढ़ते गई। उसके बाद 6 साल रहने के बाद मैं स्टेशन पर चली गई महासंघ। वहाँ पर भी वैसे ही रहा। वहाँ पे शिक्षकों का सपोर्ट तो मिला नहीं मुझको, कभी नहीं मिला। बच्चों का सपोर्ट काफ़ी रहा जिससे मेरा नाम चला। वहाँ भी अधिकारी बुलाकर काम दिया करते थे, जो जिम्मेदारी मुझको दिया करते थे सारी जिम्मेदारियों को मैं हमेशा पूरा की वहाँ पे ईमानदारी से। उसके बाद 6 साल वहाँ रहने के बाद फिर यहाँ आए युक्तिकरण। और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है, लोग रोते थे युक्तिकरण के नाम से, लेकिन मैं एक अकेली शिक्षिका थी जो मुझको बहुत खुशी थी कि मैं यहाँ आई। यहाँ का माहौल भी अच्छा, हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका सपोर्ट मिला। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जो हमारे HM सर अशोक कोसले सर, वो समन्वय सर, हमारे वाल्मीकि सर का भी बहुत सपोर्ट रहा, मार्गदर्शन मिला। अच्छा कार्य करने की कोशिश करी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने अनुभव को साझा किया। इसके साथ ही अब मैं हमारे बीच उपस्थित श्रीमती नेहा साहू मैम तेलवाही आई हुई है मैम, इनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने अनुभव को बताएं। जोरदार तालियों से मैम का भी अभिनंदन करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। 16 साल की सर्विस में मेरा ये 5वां जगह है। शायद रिटायरमेंट तक तो लगता है महासंघ पूरा घूम ही लूँगी मैं। बस लकी रही हूँ हमेशा कि जहाँ भी ट्रांसफर चाहिए मेरा हुआ। अभी भी मैं रात में ही सोची थी कि ओम प्रकाश साहू सर के स्टाफ में जाना है मुझे, और लकीली मुझे मिल भी गया सुबह। सोची नहीं थी ऐसा होगा करके। बहुत सारे लिस्ट बना कर रखे थे सर हम लोग जगह का, और किस्मत अच्छी रही, पुराने स्टाफ में भी रहे हैं सर। और बाकी तो सभी जगह मुझे प्यार मिला है। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों से भी मुझे बहुत प्यार मिले, सहयोग मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भूले बिसरे मिल गए, ये अचानक अनायास है, लेकिन कुछ तो 1% तो अच्छा हुआ है। ये अच्छी बात है कि कम से कम हमारे किस टीचर के लिए युक्ति करेंगे कुछ फायदेमंद तो जरूर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके साथ हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय प्रकाश दास मानिकपुरी जी, हायर सेकेंडरी स्कूल पीढ़ी में आए हैं। इनका स्वागत अभिनंदन के साथ में मैं चाहूँगा वे भी आज अपने अनुभव को साझा करेंगे। मेरा नमस्कार। वैसे तो मैं फर्स्ट प्राइमरी से लेकर आदर्श में ही रहा हूँ महासंघ में। मूल रूप से स्टेनो टीचर होने के कारण अपने को कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। और उसका मैंने बच्चों जो भी मेरे पास आए ना उनके लिए कार्य किया है, और उसमें कम से कम 8 बच्चे स्टेनो बनाए हैं। उसमें एक सेकंड क्लास भी बनाया मैंने एम्स में। 21 साल की लड़की हो गई, 1 साल लड़की हो गई उसकी। तो मैं एक सिद्धांत में चलता हूँ, बनना और बनाना। बाप बन गया बेटे को बनाया।
वन थिंकिंग है बस। और इसमें मैंने जो भी बच्चा सहयोग चाहता है, चाहे वो यहाँ हो वहाँ हो, मेरे बनाने का ऐसा भी रहा है, 9वीं में भी बच्चा फेल हो गया ना, तो मैं बोला यार तू पढ़ने में तो कुछ नहीं है, तो एक काम कर, जा भाई तू ऑटो सीखना। और बच्चे को इतना मारा था 15-16 मिनट का, और वो बाप शिकायत करने आया था। अब जब बन गया ना वो 1 नंबर मिस्त्री, तो बाप मेरे से 5 बार माफ़ी मंगा हुआ। मैं बोला देख भाई इसीलिए बैठा हूँ मैं, मेरे को भी किसी ने मनाया। तो मेरे सामने आने वाला जो भी बच्चा है बने, ये मेरी धारणा है, चाहे मेरे को मारना ही तो ना पड़े। कम से कम 5-7 बार मेरी शिकायत हुई है, मगर वो बाप लोग आके ना मेरे को माफी मांगी कि आपने बनाया तो कर। भैया मैं क्यों, दुश्मनी थोड़ी आपकी मेरी, न बच्चे से न किसी से, तो फुल सहयोग तो मेरे को मिला है। वैसे ना मैं बना भी नहीं था, तो भी मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था कि आपको जितने भी ऑफिसर मिलेंगे सब 1 नंबर मिलेंगे। और अभी तक देख रहा हूँ ना, कुर्रे सर भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले का भी आशीर्वाद रहा होगा और मेरे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी है उसमें अपना जो एक स्तर होता है गुरु का, उसको हर हाल में बना के रखें, क्योंकि वही पहचान होती है। एक बार ट्रैफिक में बच्चा खड़ा था, मेरे को नमस्ते किया और मैं जा रहा था, और वहाँ तो मैं साइकिल में ही जाता था स्कूल, क्योंकि मेरे पिताजी ना जीवन भर साइकिल से गए थे ऑफिस। तो मैं भी सोचा कम से कम ऑफिस तो मैं साइकिल से ही जाऊँगा। तो बच्चा नमस्ते किया, मैं ध्यान नहीं दिया, फिर नमस्ते किया। अब क्या हुआ, 10 साल के अंतराल में बच्चा इतना हेल्दी हो गया था कि मैं उसको पहचान नहीं पाया। तो इस तरह का वाकया आएगा ही, यदि आप कार्य किए हो तो वो समझ जाओ वही उपलब्धि है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो वही सामान चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ जब तक आदमी का वो है देने के लायक क्षमता ज्ञान को, और मैं तो ऐसा हूँ कि डॉक्टर टाइप में रिटायर हो रहा हूँ तो भी आदमी तैयार कर दूँ। तो बच्चा खोजते आता है ना, तो मेरे को लगता है कि इसके लिए कार्य करना है और पूरी युक्ति से। अब क्या होता है, स्टेनो में एक लिपि को बदलनी होती है दिमाग में, और लिपि को बदलने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करना है। और मैं देखता हूँ यदि वो 5-6 महीने सही रिस्पॉन्स मेरे को देगा तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप यस, और नहीं देगा तो मैं बोलता हूँ दूसरा लाइन आप पकड़िए जिसमें आपकी रुचि हो। तो रुचि हर जगह बना के रखे आदमी अपना। मेरा युक्तिकरण यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, ये सब फालतू बात है। मैं समझता हूँ ऊपर वाला जब साइन कर दिया वहीं आपको दाना खाना बजा है, और उसमें जबरन का अपनी ऊर्जा को उसमें लगा के जो करना है वहाँ से हट के दूसरा सोचना अच्छा नहीं समझता। कष्ट तो अब संघर्ष तो बहुत किए हैं लोग आज़ादी के समय में, इतना तो कुछ है ही नहीं वो कष्ट, वैसा तो कष्ट नहीं है अपने पास। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका काफ़ी अनुभव है, और ये अनुभव हमारे संकुल के बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल में जरूर मिलेगा। इस विश्वास और शुभकामना के साथ मैं हमारी अगले उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित परम आदरणीय सम्मानीय गणेश राम ध्रुव जी, पूर्व प्राचार्य परिषदी, इनको सम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने जीवन के वो कटु अनुभव जो एक शिक्षकीय क्षेत्र में इतने साल गुजार कर कहीं न कहीं हमें कभी न कभी हमें ऐसी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और समस्याओं को सामना करके निकलना भी पड़ता है, तो वे ऐसे अनुभव हमें साझा करेंगे जिससे कि हमारा हौसला बुलंद हो, हमारे टीचर्स का हौसला बुलंद हो, और हम नेक राह पकड़ सके। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हेलो,
भारत माता की, भारत माता की। विदाई समारोह के आज के मुख्य अतिथि MP साहू सर जी, DR वर्मा पूर्व प्रधान पाठक, कुर्रे सर, वाल्मीकि साहू सर और मेरे संकुल के आए हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, इस विदाई समारोह में मैं क्या बोलूं, ऐसा है कहाँ से शुरू करूं। मेरा सर्विस काल 12/81 खुसरूपाली से शुरू हुआ है, 2 साल वहाँ रहा। उसके बाद मैं 83-84 रायपुर ट्रेनिंग में गया, वहाँ से फिर खुसरूपाली। उसके बाद 86 से 96 10 वर्ष लहंगर में रहा और लहंगर में मैं प्राइमरी स्कूल भी पढ़ा हूँ और जिस टीचर ने मेरे को पढ़ाया उसी के साथ मैं 10 साल कार्य किया। उसके बाद अपर डिवीजन 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष नहीं 1 वर्ष में कम था, बेलसुंडा पूर्व माध्यमिक शाला गया, श्री दौलत चंद्राकर थे। मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया तो वो मेरे को रिलीव नहीं कर रहे थे कि आपको 1 साल नहीं हुआ है, मैं रिलीव नहीं करूँगा। मैं बोला कि मेरे को आज ही रिलीव करो, तो उससे विवाद हो गया था। तो वो बोले कारण क्या है भाई, मैं ऑर्डर लेके आया हूँ, आप रिलीव नहीं कर रहे हैं। वो बोले कि आपको 1 दिन कम है और 1 साल होने पर ही मैं रिलीव करूँगा, ऐसा करके। उसके बाद मैं 97 में यहाँ गढ़सेली हायर सेकेंडरी आ गया और वहाँ 3 तक रहा। 3 के बाद हेडमास्टर 3 से 8 तक रहा। 8 से मैं व्याख्याता के पद पर हायर सेकेंडरी मुनगा से बागबहरा ब्लॉक गया। वहाँ सबसे मेरा कम समय कटा, मुश्किल 8 माह में ही मैं फिर से ट्रांसफ़र करा लिया और तुमगांव हाई स्कूल था उस समय, और हाई स्कूल आ गया 2009 में। 9 से 2007 16 तक रहा, 7 साल। और मेरा अभी तक कटु अनुभव, ज़्यादा समस्या मेरे को तुमगांव में ही हुआ, क्योंकि उस समय तुमगांव हाई स्कूल था और हाई स्कूल के बाद स्टाफ तो ठीक थे उस समय, अपर डिवीजन थे और लेक्चरर नहीं थे उस समय, और मैं भी लेक्चरर था। और हमारे जो प्राचार्य महोदय थे BS ठाकुर, अभी इस दुनिया में नहीं हैं, और वो मेरे को ज़्यादा ये करते थे, पूरा मेरे ऊपर छोड़ देते थे। तो वहाँ पर मेरे को ज़्यादा काम करने में मानसिक टेंशन मेरे को ज़्यादा तुमगांव में लगा। जैसे वहाँ 13 में हायर सेकेंडरी हुआ, वहाँ पर जगह की कमी, और जगह की कमी के कारण वहाँ भर्ती लेने में, और 185 अभी रिकॉर्ड है, मैं अभी पता कर रहा हूँ, 185 किसी भी एक कक्षा में नहीं बैठता होगा। वाल्मीकि पता करना के बताना मेरे को, 185 बालक बालिका एक कक्षा में, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ऐसा लगता है मेरे को, और वो मेरे साथ हुआ है वहाँ। 185 को एक, और अब 185 बच्चे बैठे हैं, कैसे पढ़ाओगे बताओ? इतने लंबी सेवा करके सेवानिवृत्त हो गए, और अभी भी ये है कि हमारा स्वास्थ्य 63 वर्ष 63 होने को है मेरे को, लेकिन अभी भी मैं गाड़ी चलाने में, मेरे बच्चे लोग उधर नहीं चला पाते, मैं 150 किलोमीटर चला जाऊँ, फिर 300 किलोमीटर चला जाऊँ, घर आ जाऊँ मोटरसाइकिल, तो वो लोग थक जाते हैं। ऐसा है अभी, मतलब स्वस्थ हूँ मतलब, और मैं अपने इच्छा ये जाहिर है मेरे को कि कभी खटिया वाला पकड़ना ऐसा नहीं है, और मैं चलते फिरते चला जाऊँ, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि कोई भी देखे कि हम ध्रुव सर को देखे थे और चले गए, ऐसा ये मेरी इच्छा है। अब इतना कहकर मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी आपके दीर्घायु की कामना करते हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि आप जिस प्रकार से अपने फील्ड में एक जुझारू शिक्षक के रूप में कार्य किया, अपने जीवन में भी वैसे ही कार्य करते हुए अपने मन, शरीर और दिमाग से संतुष्ट रहे, मस्तिष्क से स्वस्थ रहे, शरीर से स्वस्थ रहे, और आप हमेशा ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हमारे नारायण प्रसाद साहू जी
प्रधान पाठक पीढ़ी उच्च प्राथमिक शाला पीढ़ी के प्रधान पाठक हैं और इनका भी रिटायरमेंट हुआ है। तो मैं संकुल परिवार की ओर से धन्यवाद देते हुए, दीर्घायु कामना करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी अपने जीवन के वो अनमोल समय जिनको आपने शिक्षा विभाग में दिया है, हमें ऐसे पलों के बारे में बताएं जिससे कि हम अपना कठिन समय में उन रास्तों पर चलकर अपने मार्गों को सुगम और सरल बना सके। आदरणीय साहू जी। सभी साथियों को नमस्कार। विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, पूर्व प्राचार्य श्री गणेश राम ध्रुव जी, मेरे मित्र जो विशेष अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं श्री दयालु राम वर्मा जी, पूर्व प्रधान पाठक, इस संस्था के बहुत मृदुभाषी प्राचार्य श्री आर के कुर्रे जी, हमारे समन्वयक जी और जितने भी यहाँ के इस संस्था के व्याख्याता भाई और बहन, मिडिल स्कूल पीढ़ी के प्रभारी श्री अशोक कुमार कोसले जी, साथ में शिक्षिका श्रीमती प्रीति सुमन जी, शिक्षक श्री खूबचंद साहू जी और सुश्री गीता गोहिया जी, साथ में गोगरडी के प्रधान पाठक सम्मान्य भैया श्री उमेंद्र ध्रुव जी, श्री खोसेल गेंड्री जी, अजीत कुमार पटेल जी, मनीष कुमार चंद्राकर जी, मिडिल स्कूल के साथी प्रभारी प्रधान पाठक श्रीमती निर्मला मंडाडे जी, साथ में उनके स्टाफ और प्राथमिक शाला पीढ़ी के श्रीमती सुमन ध्रुव एचएम और उसके स्टाफ श्रीमती सुलोचनी जी, श्री चंद्रहास टंडन जी, श्री नरेंद्र सोनी जी और पीएस मोहकम के सीताराम साहू जी, सुरेश कुमार यादव जी, परसडी से श्री हमारे संचालन कर रहे परम सम्मान्य गुरुदेव प्रधान पाठक श्री बुद्ध प्रकाश मेश्राम जी, डोमार साहू ध्रुव जी, मनोहर साहू जी और कुकरडी से के प्रधान पाठक परम सम्माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी, सायरा बक्स और हमारे तेंदुआही से हमारे ओम प्रकाश साहू जी और साथ में साहू मैम जी, और जिसका वेलकम हुआ है श्रीमती इस साला के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल पीढ़ी के श्रीमती पूनम तिवारी जी, सुश्री गीता गोहिया जी, नेहा साहू जी और प्रकाश दास मानिकपुरी जी, और जिन्होंने हमारे इस संस्था को छोड़कर के हमारे संकुल को छोड़कर अन्यत्र जो हमें शिक्षा का ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, वो सम्माननीय श्री दिलीप पुष्पाकर जी, श्यामलाल अनिल जी, हरिलाल जी, सरिता यादव जी, सभी को पुनः मेरा नमस्कार। मेरा जो शिक्षकीय जो सफ़र है, मेरा प्रथम नियुक्ति है 15/2/1984 उप शिक्षक के रूप में हुआ था। उस समय मेरा जो वेतन था केवल 300 था। 2 वर्ष तक अनुबंध था। 2 वर्ष के बाद यदि आप 20 बच्चे को तीसरी तक पास कर सकते हैं तो आप सहायक शिक्षक बनेंगे, ऐसा उसका अनुबंध था। एक औपचारिकता था। तो मेरा जो सफ़र है वहाँ से शुरू होता है, मेरे ही गांव से शुरू होता है। 3 साल वहाँ रहा हूँ। उसके बाद मैं 1987 से लेकर के 89 तक के बीटीआई में मैं प्रशिक्षण के लिए मुझको नियुक्ति दी गई।
मेरी जो नियुक्ति हुई थी, मैं अप्रशिक्षित रूप से मेरा नियुक्ति हुआ था, मैं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था, केवल 11वीं पास था पुराना वाला। उसके बाद 2 साल वहाँ रहा, फिर पुनः मुझे 19 साल तक के प्राथमिक शाला जोबा में शिक्षकी कार्य संपन्न किया। उसके पश्चात जैसे ही प्रमोशन हुआ, मैंने कहा कि भाई मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो इसी गांव को मैंने चुना। पहले वो बोला कि आप अपने गांव में जाओ, गढ़सिमी जाओ, तो मैं सोचा कि नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मैं यहाँ एक दिवाकर सिंह ठाकुर, जो हमारे जो गुरुदेव का जो मित्र है, मेरा भी साथी है, उसी को मैं देख करके इस मिडिल स्कूल पीढ़ी में आया। जब से मैं आया हूँ, यहाँ का मुझे इतना प्रेम, इतना प्यार बहुत ज़्यादा मिला। आप लोगों का जो संगति मुझको मिली, नया संकुल बना, और नया संकुल में मेरे जितने भी साथी हैं, उसने मुझे भरपूर सहयोग दिया। कोई भी कार्य है, एक टीम वर्क के साथ काम करते थे। बात तो बहुत सारी है, लेकिन ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मैं आया तो इसे हमारे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, पूरे संकुल के लिए जो भी मैंने सहायता मांगा, भाइयों ने मेरा सहायता को सहर्ष स्वीकार किया और बहुत अच्छे सहयोग दिए। आप लोगों से मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस सीख की याद को मैं संजो करके, मैं वैसे तो मेरी जो किताब, जो जीवन की जो शिक्षकी रूपी किताब की यात्रा है, वो समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन इधर एक नया एक शुरुआत होगी मेरी। ये तो केवल मेरी शिक्षकी यात्रा था, अब मेरी यात्रा कुछ दूसरा होगा, जिससे मैं अपने जीवन के लिए कुछ करूं, ये यात्रा होगी। तो आप सभी लोगों ने जितने दिन तक मैं रहा, आप लोगों का भरपूर सहयोग मुझको मिला, प्रेम मिला, प्यार मिला, और मैं अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करता था। जब मैं अकेला था तो प्राइमरी वाले, मैं अपने आप को अकेला कभी नहीं समझता था। जो भी शैक्षणिक जो जो टेबल का जो कार्य है, उसको मैं पकड़कर सीधा घर जाता था, और पूरा समय 3 कक्षा में अकेला लगभग 3 माह तक के मैं अकेला था। मैडम सुमन मैडम थी, वो डिलीवरी में चली गई, तो और उसके बाद पुनः आई तो उसका साथ भरपूर मुझको मिला। और उसके बाद जैसे हुआ, हमारे खूबचंद जी भी आए। अब खूबचंद की बात ही कुछ अलग है। उसके बाद हमारे कोसले जी भी आए, और जैसे कोसले जी सभी का टीम वर्क का इतना सहयोग दिया। उन्हीं के सहयोग से हमने जो संकुल स्तरीय जो खेल कूद की हमने करवाया, केवल उनके ही सहयोग से हुआ है। बहुत सुंदर उन भाई ने साथ दिया, और मेरे गुरुदेव जो है, इसका मुझको भरपूर सहयोग मिला। और हमारे प्राचार्य जो है, इतना सरल स्वभाव, कुछ भी मैं कहता था ना शब्द नहीं कहते थे। वैसे यहाँ के जो, मैं कभी नहीं सोचता था कि ये बहुत बड़ा हाई स्कूल है। ये हाई स्कूल वाले भी कभी नहीं सोचे कि ये छोटे वाले गुरुजी है, ये बड़े वाले गुरुजी है। अभी तक के हम लोग प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, मैं अक्सर देखता हूँ कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में अलगाव भाव होता है। वैसा अलगाव भाव मैंने आज तक के अपने यहाँ के अनुभव में नहीं देखा। वही स्थिति जब मैं भोरिंग संकुल में था, तो वहाँ पर कुछ भाव अलग होता था, लेकिन यह ऐसा जैसे यहाँ पर संकुल बना, सभी लोग एक टीम वर्क मिलकर के हम लोग कार्य किए, और बड़े से बड़े कार्य को बड़े ही सहजता और सरलता से हम लोग निपटा लेते हैं। आइए सर जी, बहुत हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में हमारे विकास के शिक्षा अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि टीम वर्क से हम यदि काम करते हैं तो बड़े बड़े से जो कार्य है उसको हम कर सकते हैं। कहते हैं ना, कहावत है
कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर के काम करें तो भाड़ क्या उस पहाड़ को हिला सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी ने मुझे इतना प्रेम, इतना प्यार दिया और इतना सुंदर प्रबंध किया, इसके लिए मैं इस संकुल के प्राचार्य का, प्रभारी का, जितने भी प्रधान पाठक है, शिक्षक शिक्षिकाओं का और मैं हमारे जितने भी बच्चे हैं इसका मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले यही कहूँगा कि यदि मुझसे जाने अनजाने में, क्योंकि यदि हेड होता है तो उसके दिमाग में हेडेक रहता है। सर ने कहा टेंशन, एक्शन से तो इंसान कितना तकलीफ होता है, तो इसको जीवन में एक नहीं दो नहीं 10 सन आ जाए, 10 सूर्य की भांति यदि दबाव आ जाए तो क्या करेगा। तो मैं भी कभी मेरे दिमाग से मैं अगर यहाँ पर एचएम रहा हूँ और मुझसे कहीं गलती हो गया होगा तो मैं स्टाफ से, मेरे संकुल साथियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे गलतियों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए अपने वाणी को यही पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।